उत्तर प्रदेश में बकरीद से पहले नमाज पर बवाल। सांसद इकरा हसन गिरफ्तार, भड़के अखिलेश यादव, तो रायबरेली में मोदी पर गरजे राहुल गांधी। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। सहारनपुर में मंगलवार दोपहर कैराना से सपा सांसद इकरा हसन और पुलिसकर्मियों के बीच बहस हो गई। महिला इंस्पेक्टर ने उन्हें थाने चलने के लिए कहा तो इकरा हसन सख्त लहजे में बोली कि मुझे हाथ मत लगा देना। इकरा का आरोप है कि उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। करीब 10 मिनट तक महिला थाने में बैठाया रखा। थाने में इंस्पेक्टर ने उन्हें पानी ऑफर किया तो सांसद ने कहा कि मुझे आपका पानी नहीं पीना है। इकरा को हिरासत में लिए जाने की खबर से उनके तमाम समर्थक भी वहां पहुंच गए। बाद में सांसद को छोड़ दिया गया। इकरा ने कहा कि पुलिस पीड़ित की शिकायत सुनने के बजाय उसका उत्पीड़न कर रही है। जब सांसद से पूछा गया कि क्या वह इस मामले को संसद में उठाएंगी तो उन्होंने कहा कि हमें मौजूदा सरकार में बोलने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि सुनवाई नहीं होती है। क्या मामला था ये? 1 मिनट भैया पीछे पुलिस वाले हमें डीआईजी ऑफिस की पार्किंग से गिरफ्तार कर महिला थाने में लेकर आए थे क्योंकि हम वहाँ एक पीड़ित माँ के साथ गए थे जिसको बेइज्जत करके वो रोटी डीआईजी ऑफिस से बाहर निकली। हमने उस पर अपनी बात रखी। उसके बाद जो पुलिस है उन्होंने अपनी तानाशाही करते हुए वहाँ ना तो रोड ब्लॉक था, हमारे पास भी वीडियो मौजूद है, लेकिन उसी का बहाना लेके कि आपने ट्रैफिक रोका। हम पार्किंग में खड़े थे, ट्रैफिक का बहाना बना के हमें यहाँ महिला थाने लाया गया है। यही सब ड्रामेबाजी चल रही है। इंसाफ किसी को इन्हें देना नहीं है, किसी की गुहार इन्हें सुननी नहीं है। अगर वो महिला जो बेचारी गरीब है, बुजुर्ग है, अगर उसकी बात अधिकारी सुन लेते तो शायद उन्हें मेरी या और किसी अन्य नेता की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, किसी की पीड़ा समझने को तैयार नहीं है। वो महिला कोई छोटे केस में नहीं आई थी, उनके बेटे को बेरहमी से मारा गया है। उस सिलसिले में वो अपनी जांच से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए डीआईजी साहब के पास आई थी। उनको बेइज्जत करके वो महिला रोती हुई बुजुर्ग महिला वो उस ऑफिस से निकली है। उसके बाद मैंने अपना विरोध जताया और फिर हमारे साथ ये दबाव बनाने के लिए हमें ये थाने ले। अच्छा मैडम, वो महिला कहाँ की रहने वाली थी मैडम? वो दसाले गांव की रहने वाली है, शामली जिले में पड़ता है। पिछले अगर आप फॉलो कर रहे होंगे, उनके बेटे की हत्या हुई थी। उस सिलसिले में, उसकी जांच के सिलसिले में हम उनसे मिलने आए थे, लेकिन उनको कोई उनके लिए कोई हमदर्दी इस प्रशासन में मौजूद नहीं। अच्छा, आपने आपकी सुनी बात? डीआईजी साहब ने पहले हमारी बात सुनी और फिर साफ तौर से महिला को हर चीज़ के लिए मना कर दिया, जिसपे वो भावुक हो गई, जो कि स्वाभाविक है। वो माँ है तो उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। वो उनकी बेइज्जती हुई, वो बेचारी उठ के वहाँ से बाहर चली गई। उस पर मैंने अपना विरोध जताया तो वो उठ के मीटिंग के लिए चली। अच्छा मैडम, आप क्या कार्रवाई करना चाहिए? आप क्या कहीं आप शिकायत करें? सुनवाई किसी की है नहीं इस सरकार में, और ये सीधे तौर पे साफ तौर से उदाहरण है कि मुझे भी ये थाने लेके आए हैं 10 मिनट के लिए, सिर्फ एक ड्रामा, एक दबाव बनाने के लिए। तो ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं, पीड़ितों के लिए, उनकी इंसाफ के लिए कोई काम नहीं करना चाहते हैं। सीधा सीधा ये सरकार के जो लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देती थी सरकार, कहाँ है वो लॉ एंड ऑर्डर? अब मेरे ही जिले में कितनी हत्याएं हो चुकी है, शामली जिले आप में। सांसद हैं, आपके साथ जो हुआ आप इसकी बात को उठाइए। जी नहीं, मेरे साथ जो हुआ वो प्राथमिकता नहीं है मेरी। जो उस बूढ़ी बुजुर्ग महिला के साथ हुआ है वो मेरा अपमान है। तो वहीं नमाज विवाद पर भड़के सपा प्रमुख अखिलेश यादव। देखिए, ऐसा है, हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर के लिए है। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर। अगर सरकार मना कर देगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पे कर सकते, तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया। कोई इंतजाम नहीं किया है। स्मार्ट सिटी, बताओ, लखनऊ में रेंगता है ट्रैफिक। स्मार्ट सिटी, किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर। उन्हें अभी देखना, भाजपाई क्या कहेंगे कि भाजपा के डर से हनुमान जी के जयंती पर पत्रकारों का भंडारे में गए हैं। जो ये कहे उसका नाम पता हमें बताना, उसको गाड़ी हम भेजेंगे और सैफ ही अपने हनुमान जी का दर्शन कराएंगे। और तुमने समझा नहीं,
सोने की चिड़िया बोलने वाला अमृतकाल में बीजेपी वाले सोने की चिड़िया सहम गई है। अमृतकाल में सोने की चिड़िया सहम गई है और सोना ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हमारे सुनार खटिया डाल के सो गए हैं वहाँ पे, सोना शुरू कर दें। ये सोने का नहीं कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, ये व्यापारियों को सोना देना चाहते हैं, सो जाएं यहीं पर। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे वसूली नहीं कर सकते हैं, छोटे दुकानदारों से, छोटे कारोबारियों से। तो ये बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं उनके शोरूम खुलवा देंगे, उनसे वसूली करना आसान होगा। इसलिए अपनी वसूली के लिए ये छोटे छोटे दुकानदारों को तबाह कर रहे हैं। कल सुबह में ज्वाइनिंग हुई है जिसमें अदीप सिंह हत्याकांड मामले के आरोपी प्रदीप सिंह चबूतरा को शामिल किया गया है। मैंने ये नाम नहीं सुना मैम फोन नीचे करिए, मैम फोन नीचे। और उस दल के बारे में मत बात करो, उस दल के बारे में बात चर्चा मत करो। चर्चा करो कि लोग टेप रिकॉर्डर लगा करके गाना बजा रहे हैं, अगर कहीं भी पेट्रोल पंप पे भीड़ देख रहे हैं, कौन सा गाना बजा रहे हैं, कोई नारा लगवा रहे हैं। आज लाइनें लंबी लंबी लगी हैं और याद रखना अभी डीजल पेट्रोल और महंगा होगा और डॉलर 100 रुपए से ऊपर जाएगा। जब 100 रुपए ऊपर जाएगा तो सोचना आपका मोबाइल कितना महंगा होगा, बिजली का बिल कितना देना पड़ेगा आपको, आपकी हर जरूरत की चीज महंगी हो जाएगी। अखिलेश ने कहा कि गठबंधन सीटों की संख्या के आधार पर नहीं होगा, विधानसभा चुनाव में हमारी क्या रणनीति होगी इसका खुलासा नहीं करूंगा। हमारे विरोधी बहुत ताकतवर हैं। पीएम की विदेश यात्रा टालने की अपील पर भी अखिलेश यादव ने तंज कसा और कहा कि हम विपक्ष के लोग हैं, प्रधानमंत्री जी ने विदेश जाने के लिए मना किया है, लेकिन हम तो विदेश ही घूमेंगे। अखिलेश ने कहा कि भाजपा की सोच जहां खत्म हो जाती है वहां से पीडीए शुरू होता है। उनके लिए पी का मतलब पार्टी है, हमारे लिए पी का मतलब पीड़ित है। जहां बहस महंगाई पर होनी चाहिए, चर्चा इस बात की हो रही है कि लोग साइकिल पर चल रहे हैं, गाड़ियों का काफिला कम हो गया है। यह संकेत है कि आने वाले समय में साइकिल ही जरूरी है। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह बिना परमिशन के पाकिस्तान में उतर गए थे, अगर वो ईरान में उतर कर आए होते तो युद्ध नहीं होता। अगर भारत के प्रधानमंत्री ईरान के साथ खड़े हो गए होते तो युद्ध नहीं होता। यह बात आज नहीं, कल परसों दुनिया में विशेषज्ञ जरूर मानेंगे। 10 साल आपने जो सोना इकट्ठा किया उस वजह से यह महंगा हुआ है। 1 साल में सारे सुनारों की दुकानें बंद हो जाएंगी। बता दें कि यूपी में बकरीद से 1 हफ्ते पहले सोमवार को सड़कों पर नमाज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। नमाज पढ़नी है तो तय जगह पर पढ़िए, संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में पढ़िए। हम नमाज नहीं रोकेंगे, लेकिन सड़क पर अराजकता नहीं होने देंगे। सड़कें नमाज पढ़ने या किसी तरह की भीड़ जुटाने की जगह नहीं है। उन्होंने कहा था कि लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या यूपी में सड़कों पर नमाज होती है। मैं कहता हूं कि कतई नहीं, सड़कें आम लोगों के चलने के लिए हैं। कोई भी आकर ट्रैफिक डिस्टर्ब करे यह अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। उन लोगों ने मुझसे यह भी कहा कि साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज़्यादा है। हमने कहा कि तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो संख्या कंट्रोल कर लो, सामर्थ्य नहीं है तो क्यों बेकार में संख्या बढ़ाए जा रहे हो। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने रायबरेली में कहा कि अब आर्थिक तूफान आने वाला है। इकोनॉमी पर का स्ट्रक्चर जो बदला है, अब आर्थिक तूफान आ रहा है और उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है अदानी अंबानी वाला, वो अब खड़ा नहीं रहेगा, वो टूटेगा पूरा का पूरा। और दुख की बात है कि नुकसान आम जनता को, मतलब वो अपने महलों में बैठे रहेंगे और यूपी के जो युवा हैं, यूपी के जो जनता है, उनको पूरा का पूरा शॉक उनको लगे। आपने पहले तो दुख की, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए सर, आपने सवाल पूछा है तो बोलने तो दीजिए। तो जो आर्थिक शॉक आ रहा है वो अब अदानी अंबानी को नहीं लगेगा, मोदी को नहीं लगेगा, अब उत्तर प्रदेश और देश के युवाओं को
किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेस वालों को लगने वाला है, और ऐसे लगने वाला है जो शायद बहुत सालों में नहीं हुआ। तो बहुत बहुत कठिन समय आ रहा है। एक्शन लेने के बजाय नरेंद्र मोदी देश से कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप पर मत जाओ, और नरेंद्र मोदी दुनिया का चक्कर काट रहे हैं। तो ये हालत है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद राहुल गांधी 6 बार रायबरेली आ चुके हैं। उनका 7वां यह दौरा है। इससे पहले 19 जनवरी 2026 को रायबरेली आए थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल 2027 में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें देंगे, इस पर सवाल अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा में भी सवाल सीट का नहीं जीत का था, वही फार्मूला विधानसभा में भी जारी रहेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में हम गठबंधन के साथ ही उतरेंगे। हमारे पास गठबंधन करने और चलाने का लंबा अनुभव है। समाजवादियों ने हमेशा दूसरों को लाभ दिया है, कभी धोखा नहीं दिया। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।